नमस्कार, आप देख रहे हैं सी भारत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। रायबरेली में एसआर प्रक्रिया से जुड़ी परेशानियों को लेकर जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि मतदाताओं के द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2025 से आगे बढ़ाई जाए ताकि जनता को पर्याप्त समय मिल सके। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक फॉर्म भरने की अवधि तय की है, जबकि योजना लागू करने के बाद आयोग ने गणना पत्र देने में लगभग 1 हफ्ते की देरी की। इसके बाद ब्लू फॉर्म मिलने और वितरण में भी 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय लग गया और ऐसे में जनता को वास्तविक रूप से फॉर्म भरने के लिए बहुत कम समय मिल पाया है। तिवारी ने आरोप लगाया है कि आयोग पूरी प्रक्रिया जल्दबाजी में पूरी कराना चाहता है, जिससे मतदाताओं में भय का माहौल है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता की समस्याओं को ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से एसआईआर प्रकरण पर प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्योंकि भारतवर्ष के हर योग्य नागरिक को मतदाता बनने का अधिकार है। ये चुनाव आयोग हड़बड़ाहट में भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत से जल्दबाजी में ये एसआईआर कराने का जो निर्णय लिया है, ये पूरी तरह से गलत है। इतनी जल्दबाजी में काम इन्होंने उठाया कि गणना प्रपत्र अभी तक लोगों के पास पहुंच नहीं पाए हैं। जब समय निर्धारित किया गया कि गणना प्रपत्र 4 नवंबर से 4 दिसंबर के मध्य में वितरण किया जाना है और जमा करना है, बहुत दिनों तक 15 दिन तक तो बीएलओ के पास गणना प्रपत्र ही नहीं आए हैं। चुनाव आयोग ने यहाँ तक 1 हफ्ते तक छपा करके उसको दिया ही नहीं है, तो कैसे पहुँच सकता है। बीएलओ इस समय उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग नहीं दी गई है, पूरी तरह से अपने कामों में दक्ष नहीं है। चुनाव आयोग का इतना प्रेशर है, पूरी तरह से ये गुंडई पर, हम तो कहेंगे गुंडई पर ये उतारू है कि बीएलओ हमारी आत्महत्याएं कर रही हैं। वो भी हमारे देश के निवासी हैं, हमारे जिले के निवासी हैं, हमारे प्रदेश के निवासी हैं। तो ये पूरी तरह से ये निर्वाचन आयोग जो है विफलता का काम किया है। हम सरकार से मांग करते हैं, चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि अगर सही काम कराना है, पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से काम कराना है, पारदर्शिता तरीके से काम कराना है, तो आपको समय बढ़ाना होगा और पर्याप्त समय दें, जिससे लोग अपना गणना प्रपत्र फॉर्म भर लें, लोगों को जानकारी हो जाए। जागरूकता का भी कमी है। गांव में अभी लोग जानते हैं, अभी उनके पूछो तो कहते भैया हमारे यहाँ तो अभी कोई नहीं आया है। तो उनके पास जानकारी का अभाव। इस समय खेती की बुआई का समय चल रहा है, कटाई का समय चल रहा है, तो उसके पास समय से उसके पास कोई पहुंचता नहीं है, अपने खेतों खलिहानों में रहता है, इसलिए सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि इसकी पर्याप्त समय सीमा बढ़ाई जाए। 2003 की सूची आप लोग को मिली है कि नहीं? नहीं, 2003 की सूची चुनाव आयोग के द्वारा या हम तो कहते हैं रायबरेली प्रशासन के द्वारा हम लोगों को अपनी उपलब्ध नहीं कराई गई है, क्योंकि ये 2003 की सूची महत्वपूर्ण सूची है। उसी में लोग अपना नाम देख सकेंगे कि हमारा नाम है, हमारे परिवार का नाम है कि नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये 2003 की सूची उनको देना चाहिए, तभी अच्छे तरीके से काम हो पाएगा। शिकायत आपने इलेक्शन कमीशन से करी किस तरह की? ये हमने चुनाव ये जिला निर्वाचन अधिकारी को हमने इस तरह का पत्र भेजा है कि इस तरह की अभी हमको वोटर लिस्ट हमको नहीं दी गई है, साफ सुथरी कापी नहीं, कई ऐसी कापी है कि नेट पर वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं है और बीएलओ को पूरी तरह से प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। इस तरह तमाम समस्याएं हमने लिख के भेजा है कि अभी सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है और इसको सही तरीके से काम कराने के लिए और इसकी समय सीमा बढ़ाने के लिए मांग की है। ये देखा जाए तो जैसे कहीं बीएलओ से बात करते हैं तो इनका बताते हैं कि कहीं और आपका नाम है, इस पे क्या कहना है आपको? ये जो कहीं दूसरी जगह नाम है तो वो वोटर लिस्ट बीएलओ को बताना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि आपको दूसरी जगह नाम है तो उनको बताना चाहिए कि हाँ आपका नाम कहाँ पर है। तो सूची ही नहीं उपलब्ध कराई गई है, 2003 की सूची उनको देना चाहिए, तभी पता चल पाएगा कि हमारा नाम कहाँ पर है। अध्यक्ष जी, प्रशासन ने भी बोला कि जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो साथ में मिलकर इस तरह का काम करेंगे एसआईआर का। आपकी पार्टी के लोग क्या बीएलओ के साथ मिलकर इस तरह काम नहीं कर रहे हैं? हमारी पार्टी के लोग ये इन्होंने 4 नवंबर से जारी किया
अपना टाइम। और BLA को, हमारे जो BLA जो राजनीतिक पार्टियों को BLA को कब बुलाया? अभी 24 तारीख को, 23 तारीख को, 22 तारीख को बुलाया, 15 दिन के बाद इन्होंने बुलाया। अब समय 15 दिन के समय बच रहा है, तो इतनी हड़बड़ाहट में क्यों काम कर रही है? अगर उनको कराना था तो 4 नवंबर के पहले सबको ट्रेनिंग दे दी जानी चाहिए थे, तब इसका काम की शुरुआत करनी चाहिए थी। तो क्या आपने काम के लिए मना कर दिया अधिकारियों को? नहीं, काम तो हमारा वर्कर या हमारे लोग या राजनीतिक पार्टियां काम तो अपना करेंगी, क्योंकि ये बेईमान लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव आयोग को दबाव मिले हुए है, और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली की तरह काम कर रही है। तो हम लोग तो अपना काम पीछे डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, काम तो हम अपना करेंगे। चुनाव काम मना नहीं करेंगे, लेकिन सही तरीके से काम कराने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग ये आरोप लगा रहा है विपक्ष पर कि वो घुसपैठियों को बचाने के लिए इस तरीके के जो चुनाव आयोग SIR करवा रहा है उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं तो बिहार की जो चुनाव के रिजल्ट हैं उनकी बौखलाहट की वजह से लोग यहाँ पे ऐसे मुद्दे ला रहे हैं। ये पूरी तरह से उनका आरोप निराधार है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल वोट चोरी के माध्यम से, जो हमारे नेता जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार वोट चोरी की बात करते हैं कि तमाम नाम फर्जी तरीके से काटे गए, और तमाम नाम ऐसे जिनको नहीं नाम जोड़ना चाहिए था उनके नाम भी जोड़े गए। जब चुनाव हुआ बिहार का, आपने देखा होगा, पहले कहा कि 40% वोटें पड़ रही हैं, बाद में ख़त्म होता है तो 65% वोट हो जाती है। तो ये इस तरह से ये वोट चोरी करते हैं। हम तो कहते हैं कि जो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये अपने गांव की, अपने घर की लिस्ट ये दिखाते हैं ना कि हमारा नाम कहाँ पर है। ये अगर इनसे पूछो तो ये भी नहीं दिखा पाएंगे कि हमारे घर परिवार वाले का नाम कब था, हमारे दादा जी का नाम कब था। देखिए, आप लोगों के कितने BLO सब क्षेत्र में काम कर रहे हैं? हमारे कुल 1717 हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं ये BLA के अपॉइंटमेंट किया है। हमारे जो शहर अध्यक्ष हैं 153 इनके बहुत शहरी क्षेत्र में है, इन्होंने BLA का अपॉइंट किया है। सारे लोग जितना भी संभव हो रहा है हम हर एक लोग काम कर रहे हैं। और सारे बंदे आपके काम कर रहे हैं, सारे BLO काम कर रहे हैं, तो उनको दिख नहीं रहा है क्षेत्रों में। तो नहीं, हमारा जो वर्कर, अभी भी फ़ोन आया है कि BLO कह रहे हैं कि फ़ोटो नहीं लगेगी, फ़ोटो नहीं लगनी चाहिए। हमने स्वयं अभी ADM साहब से बात किया, टेलीफोनिक बात किया, तो इन्होंने कहा कि नहीं, फ़ोटो तो अच्छी बात है, फ़ोटो तो लगाना चाहिए। यही हम बताएं ना कि BLO को ठीक तरह से प्रशिक्षण नहीं दिया गया, उनको पूरी बात नहीं बताई गई कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर तारीख नहीं बढ़ती तो दिशा में क्या करेंगे आप? हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ से लेकर कोर्ट से लेकर कचहरी तक। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और फिर आगे लड़ाई लड़ेंगे वो। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए सी भारत न्यूज़ 24 के साथ।